नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार शर्मा आपका स्वागत कर रहा हूं। बेटा, ये लाइव सेशन नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है और इसको मैंने लाइव लाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं समझा। थ्योरी में भी आपके सामने लेके आऊँगा, लाइव में लेके आऊँगा। अभी ये जो रिकॉर्डेड सेशन इसलिए इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। एडवर्ब की प्रैक्टिस इसमें होगी और एडवर्ब जैसे कि आप सब जानते हैं कि एडवर्ब की अपनी थ्योरी चल रही थी और उसको हम आगे लीड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। वी सैल्यूट यू सोल्जर्स अपनी थीम है जिसको हम सब जानते हैं बहुत बखूबी। जो सिपाही हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं दिन रात हर समय 24/7, उनको दिल से सैल्यूट। और बच्चों, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं यही ड्यूटी निभाने के लिए, आपको भी मेरा दिल से सैल्यूट। मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा, CDS, FCAT, CAPF, MA, LLM, डिप्लोमा फॉरेंसिक और लिंग्विस्टिक्स अभी परस्यू कर रहा हूँ। जैक जज एडवोकेट जनरल के SSB में पास आउट हूँ, 2 डिफेंस सेक्रेटरी रन कर रहा हूँ और 15 साल से ज़्यादा का टीचिंग का अनुभव है। बेटा, अगर बात करें सब्सक्रिप्शन की, वो आप ले सकते हैं 9667177846। ये सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्योंकि सब्सक्रिप्शन कितना लेना है, कितना समय का लेना है, आपने पीछे तैयारी कर रखी है या नहीं कर रखी है, ये सब चीज़ें जानिए। क्योंकि बेटा, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। अगर आप सलाह लेना चाहें तो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। हो सकता है कि मैं उस वक्त फ़ोन ना उठाऊं, लेकिन बाद में मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा। 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने में ही सलाह देता हूँ बेटा, बाकी 3 महीने और 1 महीने की मैं कभी नहीं देता। क्योंकि कोर्स का बेटा मजाक नहीं बना सकते। 1 महीने में क्या पढ़ लोगे तुम, 3 महीने में क्या पढ़ लोगे? कोर्स UPSC का तुम कर रहे हो, CDS का कर रहे हो, तुम FCAT का कर रहे हो, तो तुम्हें समय देना पड़ेगा। पेड़ को उगने में, उसमें फल लगने में बेटा समय लगता है। मेहनत में आपको समय लगेगा, ऐसी बात नहीं है। 6 महीने भी मैं उनको प्रिफर करता हूँ जो बच्चे पीछे से तैयारी किए हुए हैं और उनको लगता है कि हाँ सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं उनको प्रिफर करता हूँ, नो डाउट। मैं उनको ये नहीं कहता कि आप 12 महीने का ही लीजिए, समझ रहे हैं? तो ये कोर्सेज भी क्या होता है बेटा, आपके जो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी क्या है, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर है। तो आप मुझसे बात कीजिए और मेरा कोड है SK Slide, इसका उपयोग कीजिए और लीजिए आप डिस्काउंट। और भी कई बेनिफिट है जो आपको कॉल करने पे ही मालूम चलेगा। आज का अपना टॉपिक बेटा एडवर्ब, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि एडवर्ब की क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। हम करेंगे प्रैक्टिस एडवर्ब की बेटा। चलिए, एडवर्ब व्हेन, टू व्हाट एक्सटेंट, वेयर, इन व्हाट मैनर, हाउ, ये एडवर्ब बेटा हम सीखते आए हैं और आज इसकी प्रैक्टिस करने का बेटा समय आ चुका है और हम आज काफ़ी कुछ बातें सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट तो आपका होगा, ये प्रैक्टिस सेशन है। आपको मैं बताऊंगा कि प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। सुनते जाइए, अटेम्प्ट करते जाइए। जब टेस्ट लूंगा तब अपनी काबिलियत को ज़रूर दिखाना, उस वक्त गलत मत करना बेटा। टेस्ट कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं? देखो बेटा, यूट्यूब पे टेस्ट सक्सेसफुल नहीं है, मैं आपको क्लियर कह दूं, क्योंकि इसमें पोल नहीं होता। तो यही टेस्ट मैं आपका किस में लूँगा बेटा? आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बीच में टोकूंगा मैं आपको कि मैं आपको टेस्ट की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो टेस्ट में अटेम्प्ट हो सकते हैं 10 बजे, 12 बजे, 6:05। ये मेरी स्पेशल क्लासेस चलती है बेटा, और इन स्पेशल क्लासेस में आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। क्योंकि अनअकैडमी ऐप पे जो पोल का माध्यम है, जो टेस्ट लेने का माध्यम है, जो मीडियम ऑफ टेस्ट है, वो बहुत ही शानदार है। आपने कितने सेकंड में अटेम्प्ट किया, कौन सी रैंक पर आप आ रहे हो, आप कितने कंपीट कर पा रहे हो, कितने लोगों में क्या रैंक आई आपकी, उसमें बेटा मज़ा इसलिए आता है कि उसमें टेस्ट का एक पूरा अवलोकन हो जाता है। तो YouTube के माध्यम से जो बच्चे, अच्छा एक बात और सुन लीजिए बेटा, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। आपको यही करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और संजय कुमार शर्मा को फॉलो करना है और मेरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देखनी है। ये सभी क्लासेस बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जान जाएंगे कि कैसे क्या उसमें फीचर्स हैं। तो बेटा आप आइए, ये मेरी क्लासेस रेगुलर है, कोई ये 1 या 2 दिन के लिए नहीं है, ये पिछले कई दिनों से चलती आ रही है इसी रेगुलरिटी के साथ। तो आप जुड़िएगा और जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका टेस्ट इसमें दीजिएगा, ताकि आपको अनुभव हो कि आपने क्या किया है।
और मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और अगर कोई कमी रहेगी तो मिलकर दूर करेंगे बेटा। अल्टीमेटली गोल तो अपना क्या है, लक्ष्य प्राप्त करना है, वो हम करेंगे, उसमें हमें कोई भी नहीं हटा सकता। लक्ष्य को तो हर हाल में पाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कैनॉट आस्क माई फादर, मैं नहीं पूछ सकता हूं मेरे पिताजी से। किस लिए? फॉर हिज कार विदाउट एनी विविडली रीजन। एनी लग गया बेटा, और एनी के बाद विविडली पढ़ाया था, क्या आएगा? विविड आएगा। यहाँ पे एडवर्ब की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव की आवश्यकता है, क्योंकि कारण बताना है। कैसा कारण? कोई विस्तृत कारण नहीं है मेरे पास कि मैं बताऊं उनको कि ये इस कारण से मैं आपकी कार ले जा रहा हूं। मैं नहीं पूछ सकता हूं मेरे पिताजी से उनकी कार के लिए, कार नहीं मांग सकता हूं, कोई मुझे मेरे पास विस्तृत कोई अच्छा कारण नहीं है। कारण, रीजन। रीजन क्या होता है बेटा? रीजन होता है यहाँ पे जो नाउन है कारण, उसके लिए आया है। और नाउन के साथ रिलेशन बेटा एडवर्ब का नहीं होता है, एडजेक्टिव का होता है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। चलिए दूसरा, शी टुक टी एंड सेड दैट इट टेस्टेड स्वीटली। इट टेस्टेड स्वीटली। अब आप खुद बताओ बेटा, उसने चाय पी और कहा कि ये तो बड़ी क्या है, मीठी है। मीठी है ना, स्वीट। स्वीटली क्या होता है? इट टेस्टेड स्वीट, स्वीटली नहीं होता है। देखो बेटा, स्वीट शब्द को समझो आप। इस स्वीट शब्द को समझो। स्वीट का मतलब मीठा भी होता है और स्वीट का मतलब प्यारा भी होता है। प्यार से कहा तब तो स्वीटली हम कह भी दें। यहाँ प्यार की बात नहीं है, यहाँ मधुरता की बात नहीं है, यहाँ पे बात है मीठे की, क्योंकि चाय जो है वो मीठी है। तो यहाँ पे स्वीटली नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा? स्वीट आएगा। मेरी बात को आप बखूबी समझ पा रहे होंगे बेटा। हाँ, मैं लाइव नहीं हूँ। अगर कोई बच्चे कमेंट कर रहे हैं और मुझसे उत्तर जानने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो वो अगले दिन 8 बजे की क्लास में जरूर आइए। इवनिंग में मेरी 8 बजे की क्लास लाइव आती है। When I got home, I was too exhausted. When I got home, I was too exhausted. बेटा यहाँ पे इस टू की आवश्यकता क्यों है? इस टू की आवश्यकता क्यों? पहले बात तो देखो, टी डबल ओ आप लगाओगे तो उसमें टी ओ का रिलेशन रहता है। और चलिए मान भी ले हम इसका प्रयोग भी करें तो इसका टू का नेगेटिव आशय आता है, तो यहाँ पे इसको टू का प्रयोग ना करके वेरी का प्रयोग कीजिए। वेरी एग्जॉस्टेड, और वेरी यहाँ पे इंटेंसिफायर एकदम एक्यूरेट है जो आपको आपकी सेंटेंस को सही कर देगा। गेटिंग बेटा? चलिए तीसरा भी हो गया। चौथा हो सकता है कि मेरी तस्वीर यहाँ पे आ रही हो तो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। I didn't know hardly anyone in the city and so felt। यहाँ पे क्या बेटा? मेरी तस्वीर के पीछे क्या आएगा? and so felt lonely। खैर हमें वहां तक जाना ही नहीं। पहले बात तो जो and so felt lonely जो भी मेरी तस्वीर के पीछे छुपा हुआ है, हमें तो गलती यहीं पकड़ में आ गई। सर आपने सिखाया था हार्डली, रेयरली, स्केयरली इनके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। आपने सिखाया था नोवेयर, नीदर, नथिंग इनके साथ भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। सर आपने ये भी बताया था कि सेल्डम के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। सर आपने ये बताया था कि अनटिल, अनलेस, लेस्ट इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो सर यहाँ पे नोट क्यों लगाया गया है? हटा दीजिए इसको बस, और सही हो गया। गेटिंग? आई हार्डली और डिड नो को पूरे, इसको पूरे को सुधारना पड़ेगा। पूरे को ही सुधारना पड़ेगा। पूरे को सुधारेंगे कैसे? इसको हटा दिया, हटा दिया ना, और ये कर दिया आई हार्डली न्यू। पास्ट में रखना है, नो का न्यू भी बना सकते हैं। डिड नॉट की जरूरत कहाँ है? आई हार्डली न्यू, आई हार्डली न्यू एनीवन इन द सिटी। तो इसको पूरे को सुधारना पड़ा मैं, है ना? पूरे को सुधार दिया है और यहाँ पे ये क्या आ गया है? चौथा सही आ गया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और 5वें प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है? शी वॉज इमेंसली पेड फॉर हाउ स्किलफुल शी हैंडल द क्राउड। देखो बेटा, जहां पे मैं रुका इसका मतलब वहां पे गड़बड़ हो गई, बोलने में ही परेशानी आ गई।
और सीधी सी बात है कि यहाँ पे हाउ स्किलफुल नहीं आएगा, बता दीजिए, स्किलफुली आएगा। कितने अच्छे से उसने क्या कर दिया, कितनी काबिलियत से उसने क्या किया कि क्राउड को क्या कर लिया, हैंडल किया। बहुत अच्छी बात है, स्किलफुली, स्किलफुली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई मेट हर अबाउट 10 years ago एंड हैव रिमेंबर्ड हर एवर फॉर। यहां पे देखिए, अरे नियम पढ़ाया था आपको एक, सिंस और एवर सिंस का, सिंस और एवर सिंस का एक नियम पढ़ाया गया था बेटा आपको, कि सिंस तो कहीं भी लग जाए चलो, लेकिन लास्ट में नहीं लगेगा। लास्ट में क्या लगता है, एवर सिंस लगता है, एवर फॉर नहीं। याद है ना, आपको मैंने बताया था कि since can be used as a preposition whereas since can be used as conjunction. As per conjunction it denotes reason, and if we talk about since as preposition it tells about time. So what we have to do here, we are using two elements named as since and ever since. Ever since takes place at last, so we have to use here ever since, replace ever, रिप्लेस कर दीजिए एवर फोर को और यूज कीजिए एवर सिंस को। आई होप दैट यू हैव रेक्टिफाइड दिस एरर। 7वें पे चलिए, जय। चलो जय बड़ा है, कल को बच्चे सोचेंगे सर इसको, चलो जय कर दे, बड़ा कर। जय इज वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरेस्पेक्ट हिम। अच्छा, जय जो है वो मुझसे क्या है, सीनियर है, बहुत अच्छी बात है, सीनियर है, सीनियर है, एंड आई डेड नॉट डिसरेस्पेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, सीनियर के साथ देन नहीं आता है, सीनियर के साथ टू आता है, ठीक है। आई डेयर नॉट के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, ये भी नियम है बेटा, ध्यान रखना। डेयर टू आता है और डेयर नॉट बेयर इन्फिनिटिव होता है। चलो डेयर नॉट के बाद टू नहीं आया, ये बात भी सही है। डिसरेस्पेक्ट, एक बार फिर से देखते हैं इसमें क्या एरर हो सकती है। वेरी सीनियर करें, कंपैरेटिव को दर्शाना है, भाई कंपैरेटिव को तो दर्शाना है। जय जो है मुझसे सीनियर है, तो दो जनों की तुलना होगी ना, जय की और मेरी, तो यहाँ पे वेरी का प्रयोग मत कीजिए बेटा। सीता इज वेरी गुड गर्ल, सीता इज ए वेरी गुड गर्ल, पॉजिटिव डिग्री में आपने वेरी का प्रयोग कर लिया। यहाँ पे आप कीजिएगा मच का प्रयोग, क्योंकि कंपैरेटिव आ रहा है ना बेटा, और जब कंपैरेटिव आता है तो मच का प्रयोग कीजिएगा। गेटिंग? तो जे इज मच सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरेस्पेक्ट हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम सेड इट वॉज क्वाइट ऑल राइट, श्याम सेड इट वॉज क्वाइट ऑल राइट टू रिजेक्ट द ऑफर। बेटा गड़बड़ तो है, क्वाइट ऑल राइट, श्याम सेड इट वॉज ऑल राइट, क्वाइट ऑल राइट का क्या प्रयोग हुआ, बताया था आपको पहले भी मैंने कि वो ही इंटेंसिफायर का प्रयोग कीजिए जो वाक्य में अर्थ दे। अब यहां पे क्वाइट का कोई अर्थ नहीं है बेटा, तो यहां पे आप क्या करोगे, क्वाइट को हटा दीजिए। शाम सेड इट वॉज ऑल राइट टू रिजेक्ट द ऑफर। चलिए आगे बढ़िए। शी वॉज हैविली फाइंड लास्ट मंथ फॉर कमिंग लेटली, शी वॉज हैविली फाइंड, she was heavily fined last month for coming lately। lately क्या होता है बेटा, लेट होता है, for coming late, lately कोई शब्द नहीं है, और यहां पे क्या आ गया, लेट। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा, प्रैक्टिस करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आई एम टू ग्लैड टू रिसीव द ऑफर लेटर ऑफ दिस कंपनी, I am too glad to receive the offer letter of this company। तो बताइए क्या होगा, फिर से TOO आया है, इसका जोड़ीदार देखिएगा TO, ठीक है। I am too glad to receive, चलो ठीक है मान लेते हैं, the offer letter of this company। अब ये नहीं है कि हर जगह TOO और TO आ गया तो अर्थ वही दे रहा है। मैं उतना ग्लैड, मुझे मतलब जितना ग्लैड होना चाहिए उससे ज्यादा ग्लैड, जैसे हमने कहा टू ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर जितना नहीं होना चाहिए, तो इतना ग्लैड जितना उसको नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है ये, क्योंकि देखो बेटा आप खुद सोचिए, मैं कहूँ कि शी इज टू ब्यूटीफुल, शी इज टू ब्यूटीफुल, अगर मैं कहूँ, मेरी बात सुनना, मैंने ब्यूटीफुल के साथ लगा दिया, किसी लड़की की मैं तारीफ कर रहा हूँ, शी इज टू ब्यूटीफुल। अरे तारीफ कर रहे हो कि उसकी इंसल्ट कर रहे हो आप? इतनी सुंदर जितना उसको नहीं होना चाहिए, ये क्या बात हुई? इतना सुंदर जितना उसको नहीं होना चाहिए, इट इज टू हॉट, इतने गर्म की जितना नहीं होना चाहिए। हाँ ये बात सही है, आज तो इतनी गर्मी जितनी आज नहीं होनी चाहिए भाई, उससे ज्यादा गर्मी आज। तो एक तरह से नकारात्मकता का बोध देता है बेटा TOO, समझ गए? तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि यहाँ पे मैं ऐसा कुछ प्रयोग करूं और खुशनुमा माहौल को, ऑफर लेटर जो मिला है इस कंपनी का, इसको मैं नकारात्मक की तरफ ले जाऊं, इसको मैं नेगेटिव की तरफ ले जाऊं। तो मैं एक काम करूंगा, इस TOO को हटाऊंगा और बेटा सीधा सीधा यहाँ पे एक काम करूंगा। क्या काम करूंगा? क्या काम करूंगा बताओ? वेरी का प्रयोग करूंगा बेटा। किसका प्रयोग करूंगा? वेरी का प्रयोग करूंगा। इज दिस क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 10 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए। और बच्चों मेहनत करते जाइए बेटा, मेहनत अगर करोगे तो कोई नहीं हरा सकता बेटा तुम्हें, ये मेरा तजुर्बा कहता है। ज़्यादा उम्र तो नहीं लिए बेटा, लेकिन एक्सपीरियंस जो है मैंने काफ़ी लिया है इस टीचिंग फील्ड में, घाट घाट का पानी पिया है। एक चीज़ को जान लीजिए बेटा, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस। एक बात ये नोट कर लो अपनी डायरी में कि कड़ी मेहनत हमेशा रंग लेके आती है, और जब कड़ी मेहनत करोगे आप तो वो रंग लेके आएगी बेटा, वो मेहनत जो है वो आपको फल जरूर देगी, ये मैं आपको कह देता हूँ। चलिए, इसी मेहनत को जोश के साथ आगे बढ़ा के रखिए कि मेरी बातों से किसी बच्चे में जोश आ जाए और उसको एक बूस्ट मिल जाए, बेहतरीन है ना। चलिए बेटा, आई रेयरली फाइंड समथिंग इन द मूवीज दैट इज वर्थ रिमेम्बरिंग। चलो क्या होगा, देखो रेयरली है तो ये सेंटेंस नेगेटिव, मुश्किल से ही। ये रेयरली, हार्डली, बेडली, ये जो आते हैं ना बेटा, ये नकारात्मक बना देते हैं वाक्य। और नेगेटिव जब होता है, मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा कि दूध में पानी चल सकता है बेटा, दूध में पानी थोड़ा बहुत चल सकता है यार, पानी में दूध नहीं चल सकता ना। आटे में नमक चल सकता है, नमक में आटा नहीं चल सकता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रेयरली नेगेटिव है तो ये समथिंग पॉजिटिव यहां क्या कर रहा है, एनीथिंग कर दो उसको बस। आई रेयरली फाइंड समथिंग क्या होता है, आई रेयरली फाइंड एनीथिंग। भाई मुझे मुश्किल से कुछ प्राप्त हुआ इन दिस मूवी कि कुछ याद रहे इसमें, दैट इज वर्थ रिमेम्बर, कुछ याद करने लायक कुछ ऐसा मुझे तो मुश्किल से कुछ प्राप्त हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा, आगे बढ़ते हैं। शायद मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो, और मैं एक विद्यार्थी के मानस के अनुसार प्रश्नों को हल कर रहा हूं कि बच्चा क्या सोच सकता है। ही हैज नो टाइम टू रीड मैगजीन्स एंड नो डिजायर नीदर। ठीक है, मान लिया उसके पास समय नहीं है किसके लिए, रीड मैगजीन्स, और ना ही उसकी क्या है, इच्छा है। यार एक बात याद करो, मैंने आपको एक बात बताई थी, नोवेयर, नथिंग, नीदर जब आता है आ जाता है तो उसमें नो नहीं आता। चलो अब हम करें तो करें क्या सर, चलो हम नो हटा देते हैं, काम करते हैं, चलो यहाँ से नो हटाएं, यहाँ से नो हटाएं, तो एरर किस में मानेंगे फिर, किस में मानेंगे? अब यहाँ पे देखो नो आ रहा है, ये एक वाक्य में, इधर देखो, इधर देखो, ये हो गया ए भाग, सी वाले में देखो, एंड नो डिजायर नीदर। अच्छा, ये नो नीदर नजदीक नजदीक और नीदर नहीं आएगा, फिर एक काम करो, इसको हटाओ, इधर कर दो, आइदर कर दो। वेरी गुड, आइदर कर दिया ना बेटा। ही हैज नो टाइम टू रीड मैगजीन्स एंड नो डिजायर आइदर, बस
ऐसा क्यों बताया हुआ है? एक म्यान में दो तलवार नहीं टिक सकती, एक म्यान में दो तलवार नहीं टिक सकती। चलो बेटा एक बार देख तो ले सेशन अपना रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार बहुत खतरनाक वाक्य हो गया था मेरे साथ, है ना, मैं बोलता रहा 1 घंटे तक और सेशन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलो ठीक है, रिकॉर्ड तो हो रहा है, अक्सर ऐसा हो जाता है। हालांकि फिर ये होता है कि यार टाइम अपने लगा दिया और काम नहीं हुआ। हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर हिज फैमिली। हाँ, उसका जो फेलियर है वो बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला है उसकी फैमिली को। सर है तो ये नेगेटिव, सर ये है तो नेगेटिव, वाक्य नेगेटिव है। टू तो सर अपनी जगह सही लग रहा है मुझे, है ना, टू तो लग रहा है, लेकिन ये मच भी आ रहा है। जब टू मच आता ना, इसको मच टू कर दो बेटा, समझ गए। और मच टू जो है ना बेटा, वो किसको फॉलो करता है? एडजेक्टिव को फॉलो करता है। और टू मच बेटा नाउन को फॉलो करता है, ये सुन लेना। मच टू फॉलोज एडजेक्टिव, वेयर एज टू मच फॉलो नाउन। मुझे अब एक बात बताइए, उसकी जो फेलियर है वो कैसी रही? पेनफुल रही, समझ रहे हो ना मेरी बात? उसका फेलियर जो है वो पेनफुल रहा। तो मस्ट टू फॉलो कर रहा है एडजेक्टिव को, जबकि टू मच फॉलो करता है किसको? नाउन को। या नाउन नहीं आया, एडजेक्टिव है तो क्या आएगा? मच टू आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि टू मच नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टू मच नहीं होता है, लेकिन वो नाउन को फॉलो करता है। मैं ये भी कह रहा हूं कि मच टू जो है वो एडजेक्टिव को फॉलो करता है। तो यहाँ पे बेटा सही क्या होगा? मच टू होगा। 13वें में मच टू कीजिए। 14th, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर्स इज फेयरली अनजस्टिफाइड। अब इसमें क्या एरर हो सकती है? सर एक बात बताओ, फेयर आता है पॉजिटिव के लिए, ठीक है, जस्टिफाइड होता है तब तो मान लो फिर भी फेयरली लगा देते हैं। ये अन लगा के नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ में नहीं चलेगा सर। या इसका नेगेटिव लाओ सर, हटाओ इसको, रैदर लाओ। अच्छा रैदर, अब नेगेटिव, अब जोड़ा बैठ गया सर। फेयरली अगर जस्टिफाइड होता तब तो सर फेयरली लगा देते हम, लेकिन सर यहाँ पे रैदर लगाओ, क्योंकि रैदर के साथ क्या आएगा? अनजस्टिफाइड आएगा। रैदर खुद नेगेटिव है और नेगेटिव के साथ सर नेगेटिव सेट हो सकता है यार, और होगा ही। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा, सफर हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। 15वें में चलते हैं। 15वें में चलते हैं। When carefully examined, it was found that there were some missing pieces. When carefully examined, it was found that there were some missing pieces. सर ये एडवर्ब जो है ना, इसको एग्जामिन के आगे लगाओ। When examined carefully, it was found that there were some missing pieces. चलिए भाई 15वां भी हो गया। When examined carefully, it was found that there were some missing pieces. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और 16वें प्रश्न पे चलते हैं। The government of our country always should make, देखो अटक जाती है, मतलब अपने आप बात अटक जाती है कि यार कुछ गड़बड़ है। The government of our country always should make public health an important part of its agenda. तो चलिए, the government of our country should always make हो सकता है, always should make नहीं। हाँ मानता हूं मैं कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उनको पास में रखना चाहिए, लेकिन जब ऑलवेज एडवर्ब आए तो इसको बीच में डाल दो। कहां दिक्कत आ रही है? शुड ऑलवेज मेक, हाँ तो क्या आएगा? शुड ऑलवेज मेक। तो शुड को आगे लाओ, ऑलवेज को बीच में लाओ, फिर मेक को लेके आओ। गॉट इट? आ तो रही अल्टीमेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना आगे, मेक। हमने कहा अलग किया मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस ऑलवेज को बीच में डाल दिया। दिक्कत कहाँ है? चलिए बेटा आगे 17वां प्रश्न। ये हार्डली दिखते ही दिमाग में घंटियां बजती है मेरे तो।
ये हार्डली दिखती है। हार्डली दिखते ही है कि हार्डली के बाद नॉट आ रहा ही नहीं आ रहा। सीता हैड हार्डली रीच द एयरपोर्ट व्हेन द फ्लाइट टुक ऑफ। बेटा इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इसमें हम हार्डली को आगे रख के हैड भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बट वो हार्डली से वाक्य शुरू होने पर है, लेकिन हम इसको इतना चेंज क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तो जबरदस्ती थोड़ा ना है कि हम हार्डली को आगे लेके जाएं, हार्डली फिर हैड लाएं। हाँ, हार्डली के बाद यहाँ पे सीता होता तब एरर मान लेते। जबरदस्ती नहीं कि हम इसको जबरदस्ती खींचकर आगे लेके जाएं। ठीक है भाई, सीता हैड हार्डली, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। रीच द एयरपोर्ट व्हेन द फ्लाइट टुक ऑफ, कोई एरर नहीं इसमें, नो एरर। बच्चे लोग क्या करते हैं आपको पता है क्या? सर हार्डली के बाद इन्वर्जन का नियम लगता है। हाँ तो लगता है बेटा, जब हार्डली से वाक्य शुरू होता है, सीधी गणित बता दी आपको। हार्डली सीता आता तब हम एरर मानते, बस बात खत्म, बात खत्म। इतनी सी बात को आपको ध्यान में रखना है। 18वें प्रश्न में चलते हैं। One should face the challenges posed by life manly. बेटा बताओ, देखें 18वें। चलो मैं लाइव तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप विचार तो कर रहे होंगे। आंसर टाइप कीजिए, बताइए एक दूसरे को 18वें में क्या होगा? मैनली, मास्टरली, स्लोमैनली, निगार्डली, है ना? बताया था ना आपको। वीकली, मंथली, क्या होते हैं ये सब? एडजेक्टिव होते हैं। तो चैलेंज को फेस कैसे करना है? मैनर लगा दो या मैनफुली कर दो। एक काम करो, मैनली मैनर भी कर सकते हो, मैनफुली भी कर सकते हो। ठीक है, यहां एडवर्ब की आवश्यकता है, ना कि एडजेक्टिव की। चलिए, अंशु एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स। अंशु एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स। ये नोबलर क्या है? ये नोबलर क्या है? यहां पे एक्टेड नोबलर, एक्ट किया, मान लिया भाई एक्ट किया अंशु ने, यार नोबली तो कर सकते हैं। ये नोबलर क्या है? कोई EREST, नोबलर, नोबलेस्ट, ये नहीं है भैया। यहाँ पे एक्ट का रिलेशन आ रहा है, तो नोबली आएगा इसमें। और मोर नोबली करो, अंशु एक्टेड मोर नोबली देन ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स, है ना? मोर लगाओ, एक्ट किया। ये एडवर्ब के हिसाब से आपको कंपैरेटिव करना है, एडवर्बियल कंपैरेटिव है ये। तो यहां पे आप क्या करोगे? अंशु का जो एक्ट था वो क्या था? मोर नोबली था देन ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स। समझे बेटा? वर्ब के साथ रिलेशन आ रहा है इसका। आई मीट श्री ऑफन नियर द कैफे शॉप। आई मीट श्री ऑफन, ठीक है, आई मीट श्री ऑफन नियर द कैफे शॉप। भाई सीधी बात है, इसको इतना क्यों कर रहे हो आप? आई ऑफन मीट करो ना, वर्ब से पहले क्या हो? आई ऑफन मीट श्री। अच्छा, अब सही है ये। आई मीट श्री ऑफन मत करो, आई ऑफन मीट श्री, ये जरूर सही है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कितने प्रश्न आपको करवाएंगे आज हम। 32 करवाएंगे, 32 दांत, 32 प्रश्न। चलो भाई 20 हो गए, 21 में चलते हैं। I told her as blunt as I could, जितना मैं ब्लंट हो सकता था, but she was not convinced। अब यहां पे क्या होगा बेटा? दिमाग की घंटी तो आपकी बज रही होगी कि यार ये एज पॉजिटिव डिग्री के साथ, और ये क्या समझाना चल रहा है कि यहाँ पे आई टोल्ड हर, क्यों जबरदस्ती इसको पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन कर रहे हो भाई?
जब अपने पास यहाँ पे टोल्ड बताया है, यहाँ पे बताया गया है, किस रूप में बताया गया है, हटाओ इसको बेटा। लगेगा आपको कि हाँ भाई सही है, पढ़ने में टोल्ड हर एज ब्लंट एज, अरे तो टोल्ड हर के साथ एज एज क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे सीधा ब्लंटली कर दो ना, ब्लंटली कर दो, यहाँ पे सीधा ब्लंटली कर दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गेटिंग भाई, ब्लंटली करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा। इज दिस क्लियर? हाँ आगे बढ़ो। शी इज श्योर ए ग्रेट सिंगर, शी इज श्योर अ ग्रेट सिंगर। चलिए बेटा बताइए, फटाफट फटाफट बताइएगा। एक मिनट बेटा, ये थोड़े क्लिक गलत हो गए। एक मिनट रुकिए, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं आगे पीछे, रुकिएगा एक मिनट। चलो 21 तक हो गए थे अपने। हाँ, शी इज श्योर ए ग्रेट सिंगर एंड नो अदर सिंग इज ए मैच फॉर हर। शी इज श्योर ए ग्रेट सिंगर। बेटा इधर देखो, कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है? यहां तो ब्लंटली हो गया। अब इस वाक्य को पढ़िए, शी इज श्योर ए ग्रेट सिंगर। अब ये यहां पे क्या समझाना चाहता है? वो पक्का एक ग्रेट सिंगर है, यही ना? और उसके जैसा कोई दूसरा सिंगर है ही नहीं भाई। उस सिंगर की आपने तुलना कर दी बाकी सिंगर्स के साथ, उस सिंगर की आपने तुलना कर दी बाकी सिंगर के साथ, तो श्योरली क्यों नहीं करोगे फिर? शी श्योर क्या होता है यार? ये बोलते ही गड़बड़ होती है। शी श्योर ए ग्रेट सिंगर, शी श्योरली ए ग्रेट सिंगर। अब सही है, अब बैठ गया काम, अब गाड़ी पटरी पर चल रही है। पक्का वो एक क्या है? चलिए आगे। आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट ए मोर इंटरेस्टिंग गर्ल इन माई लाइफ। चलो भाई, बताओ। आई रिमेंबर नेवर, आई नेवर रिमेंबर। ये जो नेवर है ना, टू हैव मेट ए मोर इंटरेस्टिंग गर्ल इन माई लाइफ, मैं कभी रिमेंबर नहीं करता हूं, या आई डू नॉट रिमेंबर, आई डू नॉट रिमेंबर टू हैव मेट ए मोर इंटरेस्टिंग गर्ल इन माई लाइफ। तो यहां पे क्या होगा बेटा? नेवर के स्थान पे डू नॉट का प्रयोग उचित रहेगा। नेवर कैन रिप्लेस हियर डू नॉट बिकॉज इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एंड इट इज मिसलीडिंग द सेंटेंस टुवर्ड्स द अनदर ट्रैक। और यहां पे डू नॉट का प्रयोग करना उचित रहेगा। आई डू नॉट रिमेंबर टू हैव मेट। अच्छा, दूसरी बात, परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है। I never speak a lie, I never tell a lie, I never do this। यहाँ पे आ रहा है परफेक्ट टेंस, इधर ये भी तो देखिएगा। और परफेक्ट टेंस के साथ इसका कोई मैच हो भी नहीं रहा है, क्योंकि बेटा जो एडवर्ब्स होते हैं ना, ये काल के अनुसार, टेंस के अनुसार भी सेट होते हैं। ऑलवेज, रेगुलरली, ऑफन, नेवर, एवर, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ आते हैं, समझ गए? और प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ जब आते हैं तो परफेक्ट के साथ कैसे आएंगे, समझे? चलिए 24वां। राजा राम मोहन रॉय ट्राई टू इरेडिकेट सोशल इविल्स विथ टूथ एंड नेल। ये टूथ एंड नेल तो आप जानते हो कि एडी से लेकर चोटी का जोड़ लगाना। चलिए भाई, अब विथ मतलब कोई हथियार है क्या? विथ स्वॉर्ड, विथ पेन, विथ पेंसिल। टूथ एंड नेल तो ईडीएम है,
और ईडीएम के साथ ये विथ लगाने की क्या जरूरत है? राजा राम मोहन राय ट्राई टू राइट सोशल टूथ एंड नेल। हाँ, यहाँ पे विथ का प्रयोग नहीं होगा, हटाओ इस विथ को। चलिए आगे बढ़िए। चलिए बेटा, बहुत अच्छे से मजा आ रहा है और हम लगभग पहुंच पा रहे हैं नजदीकी। कितने बज गए? 25, 10-12 प्रश्न और रह गए और इनको हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं समय दे रहा हूं पढ़ने के लिए, जानने के लिए, इसलिए बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा हूं और आपको पास जो समय रहेगा उसमें आप जज कर सकते हैं। तो चलिए 25वां प्रश्न। The crucial point to be discussed at the meeting is how to well implement the course. ये वेल कहां से आ गया बीच में? अच्छा एक बात बताओ बेटा, टू के साथ क्या क्या आ सकता है? टू के साथ नाउन आ सकता है, डन सर। टू के साथ वर्ब में आईएनजी आ सकती है, डन सर प्रेपोजिशनल। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है साहब, इन्फिनिटिव। तो ये वेल क्यों आ गया फिर? ऐसा कोई संदर्भ है? नहीं। ऐसा संदर्भ है? हाँ, तो लगाओ टू इम्प्लीमेंट, पहले आएगा बस। और ये जो वेल है ना, इस वेल को इधर लाओ लास्ट में, वेल लास्ट में आएगा, ठीक है। दे शोड ए वंडरफुल रियली एटीट्यूड। पता चल रहा है बेटा, आपको ही पता चल रहा है, बोलने से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या एरर है। They showed a wonderful real attitude towards the newly wedded couple. चलिए बेटा बताइए 26 में। They showed a really wonderful तो हमने सबने सुना है, wonderful really क्या होता है? अब ये तो क्या जबान पे फिक्स है इसलिए पकड़ में आ जाता है, लेकिन कई आपके जबान पे फिक्स नहीं है इसलिए पकड़ में नहीं आते। नमिता तो आज एक्टिव दिख रही है क्योंकि she soundly slept last night। वो सोई लास्ट नाइट कैसे? बेटा ये एडवर्ब है ना, एडवर्ब वर्ब के बाद रखा करो, ज्यादा सही रहेगा। हाँ, कुछ एक होते हैं जो वाक्य की शुरुआत में आते हैं, वो हम आपको बता चुके हैं। तो 27 में बताइए बेटा क्या आएगा? अरे बता दिया भैया, और क्या बताऊं? बस वर्ब के बाद लगा दो, स्लेप्ट साउंडली आ गया, समझ रहे हो? चलिए भाई, अन्नू आ गई। अन्नू केम टू द क्लासरूम लेटली। अब बेटा आप बताओ लेटली एंड वाज पनिश्ड बाय द टीचर। अब तो समझ में आ गया होगा। पहले भी तो करवाया है भाई, पहले भी तो ये लेटली वाला करवाया भाई। कहाँ करवाया था? करवाया, कहीं ना कहीं करवाया है, मुझे याद है। लेटली वाला कहाँ करवाया है? आज ही करवाया, अभी करवाया हुआ, इसी में करवाया हुआ। चलिए जो भी है, अब दिख नहीं रहा है अपन को। तो ये लेटली वाला शायद दोबारा आया है, तो दोबारा आया तो उसका फायदा उठाना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए, लेट आएगा। चलिए बेटा आगे। शी हैड बेयरली नथिंग। अरे भाई सर, जहर तो जहर होता है, ये बेयरली के साथ नथिंग कहां से आ गया? नथिंग नहीं आएगा, हटाओ उसको। बेयरली, हार्डली, स्केरली। अब सर इसमें टाइम नहीं लगेगा, हमें इसमें टाइम लगाना अनुचित है। इट हैड बीन टू कोल्ड द होल मंथ एंड वी प्रीफर टू स्टे इन द प्लेन्स। 30वां बताइए बेटा। चलो आप प्लेन्स में रहने की सोच रहे थे, हमने प्रिफर किया टू कोल्ड टू स्टे। इतने ठंड पड़ना कि हम रह नहीं सकते, ऐसी बात तो नहीं है। वेरी कोल्ड का प्रयोग करना पड़ेगा यहां। कहीं भी ऐसी बात नहीं आएगी जिससे हम ये कह सकें कि यहां पे TOO का प्रयोग किया जाए। वेरी का प्रयोग कीजिए, आगे बढ़िए।
द प्रिंसिपल रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन आउटराइटली, आउटराइट। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात, सभी बातें हमने डिस्कस कर ली। और आउटराइटली की जगह यहाँ पे आउटराइट आ गया, डिनाइड और फॉरबिड आ गया। बेटा मेरे तो दिमाग में घंटियां बज जाती है जो डिनाई देखती कि कहीं ना कहीं आगे नॉट आया होगा, ये आ गया, हटाओ इसको बस। फॉरबिड और डिनाइड आने के बाद अगर नॉट आता है तो वो एरर है। शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों को हल किया और हमने सभी चीज़ों को देखा बहुत ही प्यार से, बड़े ही स्नेह के साथ, और हमने काफ़ी कुछ बातें डिस्कस की और हमने एडवर्ब की एक्सरसाइज पूरी की बड़े मज़े के साथ। जैसे एक बच्चा सोचता है एक प्रश्न को करते वक्त, वैसे मैंने मज़े ले लेके आपको हर एक प्रश्न को सॉल्व करवाया है। ठीक है बेटा, और इनकी प्रैक्टिस करवाइए। अब इनका मैं लूँगा टेस्ट, सुन लेना कान खोल कर, और टेस्ट में नंबर लेके आने अच्छे, समझ गए? चलो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, और अनअकैडमी ऐप पर आओ, स्पेशल क्लास देते हैं आपको 10, 12 और 6 बजे, और वहाँ पे टेस्ट दो, पढ़ो रेगुलरली, मेहनत करने के लिए आए हो, मेहनत करो। ठीक है, घर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? आओ, मोबाइल का सही उपयोग करो, फेसबुक व्हाट्सएप से अच्छा है, उनका सदुपयोग करो और आओ अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके संजय कुमार शर्मा को सर्च करो, फॉलो करो, 10, 12 और 6 बजे क्लास लो, और मेरा कोड यूज़ करो भाई। अगर कोर्स लेना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, मेरा कोड यूज़ करो। उससे पहले कॉल कर लो 9667177846, फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय गाइस, टेक केयर।